जयपुर में आज हुए गोलीकांड में सुखदेव गोगामेडी की मौत हो गई और इस हत्याकांड की चर्चा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में होने लगी कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। लेकिन इस बीच सवाल एक बहुत बड़ा बनकर के सामने आया। वो सवाल ये था कि आखिर जो हमलावर आए थे वो जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी कौन सी थी, और जब वो वापस गए तो उस गाड़ी में क्यों नहीं गए, वो कोई दूसरी स्कूटी चुरा करके क्यों भागे। इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए जब हमने इसके पीछे की तहकीकात की तो हमारे सामने एक तस्वीर उभर करके सामने आई। जो गाड़ी लेकर के व्यक्ति आया था, वो गाड़ी वाला जो व्यक्ति था वो मिलाने के लिए लाया था गोगामेडी से इन दो हथियारों को, और इस शूटआउट में उसकी भी मौत हो गई। गाड़ी ब्लैक नंबर प्लेट की थी। काले नंबर प्लेट की अक्सर अमूमन आपको गाड़ियां देखने को नहीं मिलती। ये काले नंबर प्लेट की गाड़ियां वो गाड़ियां होती हैं जो होती तो टैक्सी हैं, लेकिन सेल्फ ड्रिवन टैक्सी होती हैं। जैसे ड्राइवर के साथ की जो टैक्सी होती है उसमें येलो नंबर प्लेट होती है, और जो टैक्सी आप खुद चला करके लेकर के जाते हैं वो ब्लैक नंबर की नंबर प्लेट होती है, और वो सेल्फ ड्रिवन टैक्सी थी। जब इसकी तहकीकात करने की कोशिश की गई तो पता चला इसका जो नंबर था वो था RJ14TE7037। ये इस सेल्फ ड्रिवन टैक्सी का नंबर था जिस स्कॉर्पियो पे सवार होकर ये बदमाश आए थे, हत्यारे आए थे। अब थोड़ा सा इस नंबर की गाड़ी के पीछे की तहकीकात हमने करने की कोशिश की तो क्या कुछ पता चला, ये जानने के लिए मैं बात करूंगा सचिन से। सचिन, क्या पता चला जब इसके पीछे जब हमने तहकीकात करने की कोशिश की? सर, ये प्रदीप नाम के आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है, और जब हमने इनसे कांटेक्ट करा तो उन्होंने बताया कि ये किसी इमरान नाम के आदमी को 1 साल पहले गाड़ी बेच चुके हैं, जिनका ऑफिस तमन्ना टावर वैशाली में ही है। तो आज जब ये घटना हुई, जब पुलिस उनके पास पहुंची तो वो पुलिस के साथ इमरान के पास पहुंचे, और अब पुलिस इमरान और प्रदीप जी को दोनों को लेके पुलिस इस सारे मामले को लेके तहकीकात कर रही है। ये भी बताया उन्होंने कि ये गाड़ी उन्होंने बेची, लेकिन फिर भी अगर बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन उनके ही नाम पे है तो उसके पीछे की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बार इमरान को बोला कि आप इसका रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लीजिए, लेकिन वो अब तक उसने चेंज नहीं कराया था। मतलब लोन का इशू था, इस वजह से नहीं कराया, कुछ ऐसी बात सामने आ रही है। हाँ जी, ऐसी बात सामने आई कि उन्होंने कुछ लोन का इशू था, वो क्लियर नहीं हुआ था, इस वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए। अब इसी वजह से पुलिस ने दोनों को थाने में बुलाया, और थाने में अभी उनसे पूछताछ चल रही है इसी मामले को लेकर। तो अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। इस स्कॉर्पियो में सवार होकर, जिसका नंबर मैं आपको बता रहा हूँ RJ14TE7037, हमलावर आते हैं मिलने के लिए गोगामेडी से, और फिर गोगामेडी की हत्या करते हैं बाहर भागते टाइम। क्योंकि जो हमलावर थे उन्होंने इस गाड़ी के मालिक को, या ये गाड़ी जो चला रहा था, मालिक तो नहीं कह सकते, इस गाड़ी को जो लेके आया था उसकी भी हत्या कर दी। तो अब गाड़ी की चाबियां उनके पास थी नहीं, उन्होंने भागने के लिए फिर किसी से स्कूटी लेने की और छीनने की कोशिश की, उसे भी गोली मार दी। ये था इस पूरे घटनाक्रम का हाल। गाड़ी किसकी है और ब्लैक काली पट्टी के पीछे का रहस्य क्या है, ये हमने खोलने की कोशिश की।